गुड मॉर्निंग। जेपी ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के 12th क्लास में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के लेसन 3 जनसंख्या वितरण घनत्व में वृद्धि की चर्चा कर रहे थे। हमने जनसंख्या के अर्थ को समझा, उन विश्व के वितरण को समझा, वितरण में जनसंख्या को देखा। अब देखते हैं वृद्धि। सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि 2 शब्दों से बना भी है। जनसंख्या मानवों की संख्या, वृद्धि बढ़ोतरी, यानी कि किसी भी आंकड़ों में परिवर्तन। वृद्धि और विकास 2 चीज पढ़े हैं हमने पहले। वृद्धि का अर्थ है किसी भी आंकड़े में परिवर्तन होना वृद्धि कहलाता है। बढ़ना नहीं, परिवर्तन होना। देखिए, आपके पास 1 क्विंटल गेहूं है, उसमें आपने 1 किलो डाल दिया तो वृद्धि हो गई, उसमें से निकाल लिया तो भी वृद्धि हो गई। जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय अवधि में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। दोबारा बात करें, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय अवधि में हुए परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अर्थात देखिए, निश्चित समय अवधि हम पहले भी बात कर चुके, एक 10 वर्ष का कार्यकाल। मान लीजिए भारत की बात करते हैं। 2001 भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़, 2.7 करोड़। ये जनसंख्या कब थी? 2001 में। निश्चित समय अवधि 10 वर्ष। 10 वर्ष उपरांत 2011 में भारत जनसंख्या कितनी होगी? 121.01 करोड़। देखिए, ये जो 10 समय है, ये है समय अवधि। परिवर्तन, ये परिवर्तन। अर्थात 102 से 121 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई, 19 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हुई। इसे ही जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। माना कि ए स्थान की जनसंख्या है 15 करोड़ 2001 में, ये 2021 में 20 वर्ष उपरांत 17 करोड़ भी हो सकती है, तो भी जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। या 2021 में ये 14 करोड़ भी हो सकती है, तो भी जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। अर्थात जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। दोनों प्रकार की जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसी भी स्थान की जनसंख्या के आंकड़ों में परिवर्तन को, जो कि एक निश्चित समय अवधि के अंतराल में होता है, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। देखिए, विश्व की जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं हम। विश्व में जनसंख्या वृद्धि, देखिए, जब अति प्राचीन काल जब मानव इस दुनिया में या पृथ्वी पर अस्तित्व में आए, उसी समय से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि अति प्राचीन काल और वर्तमान काल। प्राचीन काल में जनसंख्या निम्न गति से वृद्धि हुई। मध्यकाल में जनसंख्या सामान्य तौर पर यह जनसंख्या ह्रास की समस्या भी कई क्षेत्रों में देखी गई। लेकिन वर्तमान समय में कहें या वर्तमान 21वीं सदी की बात करें तो जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। देखिए, विश्व की जनसंख्या की बात करें, जब से हमने जनसंख्या को सांख्यिकी रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया, 1 ईस्वी की बात करते हैं हम, तो 1 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग 2000 करोड़ थी, लाख। यही जनसंख्या लगभग 1000 ईस्वी में बढ़ करके 3000 करोड़ हो गई। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनकी जो बढ़ने की गति थी वो अति निम्न, बहुत कम
दर से जनसंख्या वृद्धि हुई। यही 2000 में बढ़कर देखो 1000 में मात्र केवल 1000 लाख व्यक्ति बढ़े, और ये 2000 ईस्वी में जाकर कितनी हो गई भैया? 2000 ईस्वी में जाकर के ये जनसंख्या 610 करोड़, अर्थात ये तो 1/3 अर्थात 33% जनसंख्या वृद्धि हुई। अगले 1000 वर्षों में ये जनसंख्या अति तीव्र गति से 7 गुना अधिक जनसंख्या बढ़ गई, और ये आगे चलकर 2013 इन 13 वर्षों में ही 714 करोड़ अर्थात 100 करोड़ जनसंख्या विश्व की बढ़ गई। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत मंद गति से बढ़ी। प्राचीन काल में सामान्य वृद्धि हुई जिसमें जनसंख्या ह्रास को भी देखा गया, लेकिन वर्तमान समय में 21वीं सदी में जनसंख्या अति तीव्र गति से बढ़ रही है। ये कहें कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति वर्तमान में आ चुकी है। देखिए अब है जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखिए एक समय अवधि 10 वर्ष के अंतर में जनसंख्या बढ़ना और घटना, इसका एक मुख्य कारण होता है। सर्वप्रथम मुख्य कारण है जन्म मृत्यु दर में गिरावट। देखिए मृत्यु दर होती है औसत व्यक्तियों की मृत्यु, 1000 व्यक्तियों पर औसत व्यक्तियों की मृत्यु दर कहते हैं। देखिए मान ली एक स्थान पर 1000 बच्चों का जन्म हुआ और या 900 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, या कहें कि उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण है। यहां देखिए मरने वालों की संख्या कितनी है? 900, जन्म लेने वाले कितनी है? 1000, तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई भैया? यहां 100 प्लस हो गया, 100 बढ़ गया। यही कह सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण है। अगर लगातार इसी प्रकार से मृत्यु दर गिरता गया और जन्म दर बढ़ता गया, विगत 50 वर्षों में विश्व की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। जो वर्तमान में 714 करोड़ है, ये 1428 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। दूसरा क्या है? खाद्य पदार्थ की आपूर्ति। देखिए प्राचीन काल में हमने अकाल की बात, त्रिकाल भी बात की, अकाल की बात करी, भूखमरी से या महामारी से लोग मरते थे, लेकिन खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के कारण अब जनसंख्या नियंत्रण में हो गई है और जनसंख्या ह्रास की समस्या गिर गई और जनसंख्या बढ़ने लग गई। विश्व में खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थ की निश्चित और नियमित आपूर्ति से जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित हुई। औद्योगिक विकास, जब विश्व में जनसंख्या का विस्फोट हुआ, इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास हुआ। देखिए उद्योगों की स्थापना के बाद लोगों को रोजगार उपलब्ध होने लगे। जब रोजगार उपलब्ध होंगे तो सीधी सी बात है वहां पर लोगों का आवास अधिक होगा, निवास अधिक होगा और जनसंख्या अधिक बढ़ेगी। अगला है सुरक्षा। देखिए आप लोग कहां रहना पसंद करोगे भाई? एक तो जहां दंगे हो रहे हो, आपसी विवाद हो रहा हो, वहां नहीं रहेंगे। हम उन स्थानों पर निवास करना पसंद करेंगे जिन स्थानों पर सुरक्षा है। तो यही है विश्व में कि सुरक्षित स्थानों पर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जहां आर्थिक दंगे हो रहे हैं, उन स्थानों पर जनसंख्या का ह्रास हो रहा है। अगला है प्रवास। देखिए प्रवास में जिस स्थान से लोग छोड़ करके अन्य स्थान पर बसते हैं, उस स्थान की जनसंख्या घट जाती है और जिस स्थान पर जाकर बसते हैं उस स्थान की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। अर्थात विश्व में औद्योगिक विकास जहां है, कृषि विकास जहां है, वहां लोगों की अधिकता हो रही है, वहां आकर के लोग बस रहे हैं, जनसंख्या उस क्षेत्रों में बढ़ रही है। जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं है, रेगिस्तान है, वर्षा टाइम पे नहीं हो रही, औद्योगिक विकास नहीं हो रहा, खनन कार्य नहीं हो रहा, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ह्रास की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या की कमी अभी भी देखी जाने लगी है।
अगला है जनसंख्या वृद्धि से समस्या, वृद्धि से की जनसंख्या वृद्धि की समस्या। देखिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे सामने कई विकट समस्याएं उत्पन्न होंगी। पहली समस्या है आवास की। आवास, देखिए हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है वहां पर लोगों के लिए रहने की समस्या है। मान लीजिए एक रूम है, अपना एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 40 बच्चे बैठ सकते हैं। अगर इसी क्लासरूम में 60 बच्चे अगर आकर खड़े हों, बैठने पढ़ना चाहें, क्या वो आसानी से पढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि 20 बच्चों की बैठने की समस्या उत्पन्न होगी, वहां पर भीड़ भड़का क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आवास की समस्या। दूसरी, खाद्य आपूर्ति। देखिए एक क्षेत्र है, मान लीजिए भारत है, भारत मान लीजिए 130 करोड़ लोगों के लिए भोजन पैदा कर रहा है। यहाँ अगर जनसंख्या 200 करोड़ हो जाए तो भाई खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी, लोगों को आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तीसरा, संसाधनों पर दबाव। देखिए संसाधन एक अनुपातिक रूप से या संसाधनों का हम अनुपातिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। अगर संसाधनों की कमी है और लोगों की संख्या बढ़ गई तो उन संसाधनों पर दबाव आएगा, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, असीमित मात्रा में नहीं है। जब तक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है तो उन संसाधनों का सीमित उपयोग ही करना पड़ेगा, या अनुपातिक रूप से ही उनका उपयोग कर सकते हैं, तभी हम अधिक हो सकते हैं। तीसरा, भूभाग या कृषि भूमि में कमी। देखिए लोग अधिक होंगे तो उनको आवास की जमीन अधिक होगी। भूमि एक ऐसा है जो स्थिर है, ना बढ़ सकती ना घट सकती, इसके स्वरूप घट सकते हैं। आज कृषि भूमि अधिक है, लोग अधिक होंगे तो परिवहन साधनों की आवश्यकता होगी। परिवहन साधनों के साथ साथ उनको रहने के लिए, मकानों के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, या औद्योगिक विकास के लिए भी उनको भूमि की आवश्यकता होगी। इसलिए कृषि रकबा घट जाएगा और द्वितीय तृतीय व्यवसाय में वो रकबा बढ़ जाएगा, ये भी समस्या होगी। प्राकृतिक और मानव के बीच जो संबंध है वो बिगड़ जाएगा, संतुलित हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं। निवास आवास बनाने के लिए वनों को काटते हैं, जल मार्ग को रोकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे भू प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे जल आपूर्ति की समस्या हो जाती है, जिससे सामाजिक जो समानता है, सामाजिक समायोजन है, ये खतरे में बढ़ जाती है। तीसरा, सामाजिक असुरक्षा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, अगर उनको रोजगार नहीं है तो चोरी या अत्याचार जैसे समस्याओं को जन्म होगा, और उन जन्म से ही हमारे देश की या विश्व की जो सांस्कृतिक है वो संकट में उत्पन्न हो जाएगी। देखिए लगातार जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं? सर्वप्रथम और सार्थक जो समाधान है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। हमें कम से कम जनसंख्या वृद्धि होने देनी। दूसरा समाधान, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है उन क्षेत्रों से उन लोगों का प्रवास किया जाए, और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ह्रास की समस्या है, जनसंख्या कमी है, उन क्षेत्रों में उनको बसाया जाए या उनका विकास। दूसरा, जिन क्षेत्रों में संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा उन क्षेत्रों की खोज की जाए और उन क्षेत्रों में उन संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके या उनसे होने वाली समस्याओं का कम से कम नुकसान हो सकते हैं। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। देखिए जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्य सामग्री है, तो जो संसाधन सीमित मात्रा में हमारे पास है उनका अधिकतम उपयोग करके हमें इस समस्या से निपटारा हो पा सकते हैं। शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण से अधिक जागरूकता उत्पन्न की जाए। देखिए अशिक्षित समाज अधिक जनसंख्या वृद्धि के पक्षदायक है, जबकि शिक्षित समाज
संसाधनों के महत्व को, जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम को जानता है, इसलिए वो जनसंख्या वृद्धि करने में सक्षम नहीं हो पाएगा या जनसंख्या बढ़ोतरी को प्रोत्साहन नहीं देगा। तो हमें शिक्षा का प्रसार प्रचार, वैज्ञानिक तकनीक का प्रसार प्रचार करके ही जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। देरी से विवाह, परिवार नियोजन, देखो परिवार नियोजन और देरी से विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाए, परिवार में सीमित मात्रा में संतान उत्पन्न पर विचार किया जाए। जैसे भारत में हम दो हमारे दो, केवल 2 ही संतान उत्पन्न की अनुमति है। इसी प्रकार अगर सीमित रहेगा तो जनसंख्या वृद्धि सीमित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में उत्पन्न होगी, जिससे जनसंख्या बढ़ नहीं सकती। सागरीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, भू संसाधनों का अधिकतम उपयोग हम करने लगे, इससे भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमें सागर से, महासागर या सागरीय जल का अधिक उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर उनको और अधिक विकसित कर सकते हैं। यह है जनसंख्या वृद्धि की लेसन अपना। और इसमें हमने देखा कि जनसंख्या अर्थ, वृद्धि, कारण, समस्या, समाधान, परिणाम और उपाय। और एक अगला टॉपिक अपना बच गया, यह टॉपिक लगभग खत्म हो गया। अगला टॉपिक है विश्व जनसंख्या संरचना। जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो संपर्क कीजिए, अगली क्लास कल लगेगी। और हाँ, पीटीटी के लिए अब 1 की बजाय 2 घंटे ज्योग्राफी क्लास लगेगी, 7 डेज। जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।